अगर किसी का आईक्यू ज्यादा हो तो क्या उसकी जिंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है? कई लोग मानते हैं हाई आईक्यू का मतलब सक्सेस और कई लोग मानते हैं आईक्यू बस नंबर है। वैसे ये आईक्यू होता क्या है? आज हम बात करेंगे आईक्यू के फायदे, इसका इस्तेमाल और ये होता क्या है। चलिए चलते हैं। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। ये एक मेजरमेंट है जो देखता है कि आप कैसे सोचते हो, पैटर्न को कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज करते हो, आपकी मेमोरी कितनी ज्यादा शार्प है, आप लॉजिक को कैसे यूज करते हो। 20वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस के एक साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बायनेट को एक जिम्मेदारी दी गई कि लोगों के दिमाग की क्षमता का पता कैसे लगाया जाए। उसके बाद बायनेट ने एक टेस्ट बनाया जिसमें ये देखना था कि बच्चा प्रॉब्लम को कैसे समझता है। इन टेस्ट में ऐसे सवाल होते थे: लॉजिक पजल्स, मेमोरी टास्क, पैटर्न रिकग्निशन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन टेस्ट के बेसिस पे बच्चों की मेंटल एज का पता किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे 8 साल के बच्चे आमतौर पर 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते थे, 10 साल के बच्चे 15 और 12 साल के बच्चे 20। अब अगर कोई बच्चा 8 साल का है और वो 12 साल के बच्चे की तरह जवाब दे पा रहा है, इसका मतलब उसकी मेंटल एज 12 साल की है। आईक्यू को मापने के लिए उसके बाद मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज इनटू 100 करके आईक्यू निकाला जाता था। उस वक्त आईक्यू सुपीरियरिटी का सिंबल नहीं था और ना ही यह आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। बायनेट खुद कहते थे कि इंटेलिजेंस को किसी नंबर में बांधकर नहीं रखा जा सकता, लेकिन इस फॉर्मूले ने इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करने लायक बना दिया। इसलिए स्कूल्स, आर्मी, कंपनी सब जगह आईक्यू टेस्ट होने लगे। धीरे धीरे लोगों ने मानना शुरू कर दिया हाई आईक्यू मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट, और यहीं से आईक्यू पावरफुल लेबल बन गया। लेकिन रिसर्च ने बताया कि आईक्यू लॉजिक, रीजनिंग, पैटर्न, लैंग्वेज एबिलिटी तो नाप सकता है, पर ये नहीं नाप सकता है क्रिएटिविटी, इमोशंस, कंपैशन, लीडरशिप और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल को। एक इंसान एग्जाम में एवरेज हो सकता है लेकिन जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एक हाई आईक्यू इंसान एकेडमिक स्ट्रॉन्ग कर सकता है पर इमोशनली वीक। इसका मतलब आईक्यू इंटेलिजेंस का पूरा पिक्चर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाई आईक्यू होने के कुछ फायदे नहीं होते, इसके कई फायदे हैं। हाई आईक्यू के लोग नए कॉन्सेप्ट जल्दी समझ लेते हैं, पैटर्न्स, लॉजिक जल्दी पकड़ लेते हैं, पढ़ाई, कोडिंग, मैथ, एनालिसिस जैसे कामों में मदद मिलती है। हाई आईक्यू यूजफुल होता है रिसर्च, इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, फाइनेंस, स्ट्रैटेजी रोल्स, लेकिन ये एंट्री टिकट है, गारंटी नहीं। और हाई आईक्यू होने के कुछ नुकसान भी हैं। बहुत हाई आईक्यू के लोग ओवरथिंकिंग, डिसीजन पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। कुछ हाई आईक्यू के लोग इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते, लोगों को समझने में स्लो होते हैं। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक नया फॉर्मूला आया जिसे कहा गया ईक्यू, जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल क्वोशिएंट। हम ईक्यू की बात किसी दिन और डिटेल में करेंगे। आज आईक्यू एक टूल है, एक इंडिकेटर है, पर यह आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, आपके सक्सेस की गारंटी नहीं लेता। आईक्यू आपको बताता है कि आप कैसे सोच सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि आप क्या चुनेंगे, आप कैसे जिएंगे या किसके लिए जिएंगे। इसलिए सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है कि आप कैसे सोचते हैं और आप क्या महसूस करते हैं, और मुझे आप सब्सक्राइब कब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।